ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का असर पूरे झारखंड पर पड़ा है। राज्य के करीब करीब सभी जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। बुधवार को इसका असर कम होने की उम्मीद है। झारखंड के कई इलाकों में कुछ दिनों से हल्की हल्की बारिश हो रही है। सोमवार से ही लगभग पूरे राज्य में ऐसे हल्की बारिश हो रही है। और वहीं आपको बता दें कि जमशेदपुर में 1400 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है। जमशेदपुर में 1 जून से अब तक करीब 1413 मिलीमीटर बारिश हो गई है और रांची में 1308, बोकारो में 1101 वहीं अधिक बारिश हुई है। रांची में तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तो चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है। राज्य के सभी जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। हल्की बारिश, कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है, कहीं कहीं जोरदार बारिश हुई है। तो सोमवार से लगातार बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का असर अब पूरे झारखंड पर दिख रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ गए हैं। प्रभात, चक्रवात का असर झारखंड पर भी देखने को मिल रहा है, लगातार बारिश हो रही है। बिल्कुल अमन, देखिए जिस तरीके से बंगाल के खाड़ी पर कम दबाव का जो क्षेत्र बना था उसका असर पूरे झारखंड पे देखा जा रहा है और सोमवार से लगातार बारिश हो रही है। कहीं जो थोड़ी जोरदार बारिश हो रही है, कहीं हल्की बारिश हो रही है। और अगर हम जमशेदपुर की बात करें, पूर्वी सिंहभूम की बात करें, तो पूर्वी सिंहभूम में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और बहुत तेज बारिश तो नहीं, लेकिन बूंदाबांदी जरूर हो रही है, जिससे आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो गया। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो ठेले पे अपनी रोजगार करने वाले लोग हैं, जो डेली वेजेस में काम करने जाने वाले लोग हैं, उन पे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश होने से उनके रोजगार पर असर पड़ा है, क्योंकि वो रोजगार नहीं कर पा रहे, ठेला की लगा नहीं पा रहे, जो मजदूर है वो अपनी मजदूरी में जा नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं कहे कि लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आज भी बारिश होने की उम्मीद है। और जब मैं जैसे ही बताया कि सुबह से बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन ये हो सकता है कि देर शाम तक मौसम साफ होने की उम्मीद जताई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उड़ीसा में भी बारिश हो रही है, इसका असर हमारे जो 2 नदियां हैं, खड़काई और स्वर्णरेखा नदी है, उन नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। अगर हम बोले 2 दिन पहले भी जलस्तर बढ़ा था, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने निचले इलाके के रहने वाले लोगों को आगाह किया था कि हो सकता है कि जलस्तर और बढ़ने से नीचे इलाके के जो रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। चूंकि पानी घुसने का कारण है कि शहर में जो बारिश होती है उसकी पानी जो ड्रेनेज सिस्टम से नदियों में जाता है, क्योंकि नदी का पानी बड़ा है बोल के उसको जो स्विच गेट लगाया गया है, जो नदी का पानी वापस शहर में ना घुसे, वो बंद होने से निश्चित है जो निचले इलाके के लोग रहने वाले लोग हैं उनके घरों में थोड़ा पानी घुस जाता है। हालांकि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, अगर बहुत ज्यादा अगर पानी बढ़ता है तो ऐसे लोगों को निचले स्थान से जो सामुदायिक भवन है, शेल्टर होम बनाए गए, वहाँ व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई, चाहे वो मानगो की नोटिफाइड एरिया की बात करें या जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की बात करें। इन लोगों ने माइक के माध्यम से देर रात अनाउंसमेंट किया था कि हो सकता है जलस्तर बढ़े, क्योंकि चांडिल डैम भी लगातार पानी होने से उसका भी जलस्तर बढ़ गया और उसकी भी 3 फाटक खोले हैं। तो चांडिल डैम का फाटक खोलने से नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो निचले रहने वाले लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो, कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जी प्रभात, आप हमारे साथ बने रहिए। हम सीधे चलते हैं रांची, जहां पर हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, वहां की भी स्थिति क्या देखने बन रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और निचले इलाके के लोगों को रहने में बहुत ज्यादा ही तकलीफ हो रही है और खास करके लोगों को आवाजाही करने में भी परेशानी हो रही है। देखिए अमन, वैज्ञानिक वजह चाहे जो भी हो कि बंगाल की खाड़ी में निम्न क्षेत्र का दबाव बन गया है, लेकिन जानकार ये बताते हैं, ज्योतिष गणना ये बताता है कि जो 4 महीना होता है ये चतुर्मास चल रहा है। आषाढ़ का महीना, सावन का महीना, भादो का महीना और आश्विन का महीना,
ये 4 मास चतुर्मास माना जाता है, यानी कि इस 4 महीने में काफी बारिश होती है। और पूरे झारखंड में अभी मानसून पूरे चरम पर है। 20 सितंबर को भादो महीने का पूर्णिमा है और उसके बाद आश्विन महीने की शुरुआत हो जाती है। तो माना यह जाता है कि आषाढ़, सावन, भादो ये 3 महीने तक बारिश होगी। और आश्विन के महीने में जैसे आप प्रवेश करेंगे, यानी कि 20 सितंबर के बाद बारिश होना कम हो जाता है, फिर त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है। तो यह मानकर चलने में कोई हर्ज नहीं है कि थोड़ी परेशानी बेशक हो रही होगी, लेकिन सावन भादो के महीने में यदि बारिश ना हो अमन, तो ये तकलीफ वाली बात मानी जाती है। अभी देखेंगे कुछ महीने बाद से कई जगहों पर धन रोपनी का भी सीजन शुरू हो जाएगा, कई जगहों पर चल रहा है। और जैसे जैसे जनवरी फिर आएगा तो धन कटनी शुरू हो जाती है। तो अच्छी बात यह है कि मानसून ने पिछले 2 सालों से झारखंड पर बड़ी कृपा की है। कम से कम थोड़ी शहरी इलाकों में परेशानी हो रही है लोगों को, लेकिन जो अंडरग्राउंड लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि पहाड़ी मंदिर के पास जी जो बड़ा तालाब का इलाका है, कहीं भी पानी की कोई कमी पिछले 4 साल से नहीं हुई है। उसके बाद पूरे कांके के इलाके की बात कर लें, जहां पर अभी मौजूद हूं अमन, ये कांके का इलाका है। जी अजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए और हम सीधे चलते हैं धनबाद, जहां पर हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, धनबाद में भी क्या असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि झमाझम बारिश हो रही है, निचले इलाकों की स्थिति तो बेहद ही खराब हो गई होगी। देखिए, बिल्कुल पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश का सामना धनबाद के लोगों को करना पड़ रहा है। और अभी थोड़ी सी राहत देने वाली बात है कि थोड़ा मौसम साफ दिख रहा है, लेकिन सुबह से बारिश हो रही थी तो लोगों की आवाजाही सड़क पे बढ़ गई है। वही अगर निचले इलाके की बात की जाए, जो दामोदर नदी के किनारे हैं, बड़ाकर नदी के किनारे लोग हैं, वहाँ पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन भी नज़र रखे हुए, और खास करके जो यहाँ पे पंचेत डैम है, मैथन डैम है, उन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क किया गया। और जब बारिश होती है तो जो कोलेरिया क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भूधसान और गैस रिसाव की घटनाएं बढ़ती है, तो उन इलाकों में भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और जिला प्रशासन की तरफ से, BCCL के आला अफसर की तरफ से भी उन्हें हिदायत दी गई है कि वो सावधानी बरतें और वैसे इलाकों में ना जाए जहाँ पे भूधसान और गैस रिसाव की संभावनाएं बनती है, ताकि कोई अप्रिय घटना घट सके। लेकिन अब इस तरह के जो मौसम, बंगाल की खाड़ी का दबाव का असर जो पूरे झारखंड में दिख रहा है, उसका असर धनबाद में भी देखने को मिल रहा है। जी सीधे चलते हैं हम देवघर, जहां पर हमारे संवाददाता रंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, लगातार बारिश हो रही है, लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है, और वैसे अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? जी अमन, मैं आपको बता दूं कि मौसम यहाँ काफ़ी खुशगवार है। पिछले 2-3 दिनों की अगर बात किया जाए तो लगातार रिमझिम बारिश के कारण पूरी तरह से सभी जगह मौसम जो है खुशगवार हो गया है। और ये इसका बारिश का सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ के किसानों को मिलने वाला है, क्योंकि तपती गर्मी के बीच में लोगों को काफ़ी राहत मिला है, क्योंकि रिमझिम बारिश हो रही है। पिछले रात की बात करें तो रात भर बारिश हुई है और अभी मौसम फिलहाल साफ है। मौसम विभाग ने भी काफ़ी अलर्ट कर रखा है बारिश को लेकर, और इसको लेकर ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में जो है किसानों को इससे फायदा होगा बारिश से। लेकिन अभी मूसलाधार बारिश नहीं हो रही, जिसके कारण किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। और वहीं आसपास की बात करें तो एक हरिहरबाड़ी मोहल्ला है, सिर्फ बारिश के कारण ड्रेन की सुविधा नहीं होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा बारिश का पानी का ठहराव हो जाता है। बाकी खुशगवार अभी मौसम है बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर की, और सभी लोग राहत महसूस कर रहे हैं। और लगातार बारिश भी हो रही है, जिससे अभी कुछ ज़्यादा परेशानी लोगों को नहीं मिल रही है, जिसके कारण सभी राहत महसूस कर रहे हैं। जी, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार बारिश हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि निचले इलाके में रहने वाले लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। लेकिन वहीं अगर राजधानी रांची के तापमान की बात की जाए तो 23 डिग्री वहां का तापमान है। झारखंड में भी बंगाल की खाड़ी से आए चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है।